ये गॉडजिला है। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग ये बिल्कुल वैसा ही टॉपिक है जैसे कि टोनी स्टार्क वर्सेस कैप्टन अमेरिका, ओह आई एम सॉरी एंड मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका, जैसे सिविल वॉर हुई, या फिर कहें बैटमैन वर्सेस आई एम सॉरी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन तो ज़्यादा चली ही नहीं। हाँ, सिविल वॉर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जैसे सिविल वॉर में हम सब बट गए थे टीम्स में कि क्या हम कैप्टन अमेरिका की टीम चुने या फिर हम आयरन मैन की टीम चुने। आप किसकी टीम में थे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, हम अपनी वीडियो के ऊपर बढ़ते हैं जहाँ पर हम बात करें गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की। तो भाई इस मूवी की बहुत बड़ी हाइप बनी हुई है कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में कौन जीतेगा। क्या गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से चीथड़े उड़ा देगा कॉन्ग के, या फिर पुरानी ही मूवी की तरह कॉन्ग के पास कोई बिजली वाली ताकत आ जाएगी। अगर आपको इनके ओरिजिन के बारे में नहीं पता तो मैं आपको एक शॉर्ट समरी दे देता हूँ। अगर आपको इस पर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। सो अगर हम बात करें इनका ओरिजिन की, तो भाई इनका ओरिजिन बहुत ही ज़्यादा अजीब है। अब जैसे कि हम बात करें गॉडजिला के ओरिजिन की, तो गॉडजिला पहले एक लिजर्ड था, यानी कि एक छिपकली था। जो बड़ी बड़ी छिपकलियाँ अफ्रीका में पाई जाती हैं, जिनके पेट में जहर टाइप का होता है। मूवीज़ में तो यही दिखाया गया था। वो बहुत छोटी छोटी छिपकलियाँ थीं, मतलब एक ह्यूमन साइज़ की छिपकलियाँ थीं। आप उसको क्रोकोडाइल साइज़ मान सकते हो। वो क्रोकोडाइल साइज़ जितनी छिपकलियाँ होती थी। तो जब गवर्नमेंट ने वहाँ पर न्यूक्लियर टेस्टिंग कराई तो उसकी वजह से उनके अंदर कुछ ऐसे उनका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर था वो कुछ ऐसी तरीके से बदला कि वो बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स में बदल गए। अब और ऐसी सेम ओरिजिन स्टोरी आप किंग कॉन्ग की भी मान सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा गोरिल्ला जो कि बहुत ही ज़्यादा ओवर साइज्ड है, वो कैसे हो सकता है? या तो उसकी स्पीशीज़ ही ऐसी है, या तो उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर ही ऐसा है, या तो फिर न्यूक्लियर वेपन्स या कुछ नेचर ने उनको मॉडिफाई कर दिया है कि अब वो इतने बड़े बड़े क्रिएचर्स बन चुके हैं। सो अगर बात करें गॉडजिला की कुछ एबिलिटीज़ की, सो यार गॉडजिला की बहुत ही खतरनाक एबिलिटीज़ हैं, जैसे कि उसकी एटॉमिक ब्रेथ, उसकी अनटेयरेबल बॉडी, मतलब उसकी बॉडी को फाड़ा नहीं जा सकता। और तीसरी बात तो ये है कि ये कैरेक्टर लिटरली इमॉर्टल है। कैसे? हमने गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर मूवी में देखा था कि ये कैरेक्टर मर जाता है, गॉडजिला लिटरली मर जाता है, पर ये फिर से ज़िंदा हो जाता है। अब भाई मूवीज़ में तो ऐसे चलता रहता है, कोई मरता है कोई ज़िंदा होता है, पर रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता ना। तो मूवीज़ के इन कैरेक्टर्स को हम इमॉर्टल कैरेक्टर्स कह सकते हैं, या फिर हम इनको डेडपूल लाइक कैरेक्टर भी कह सकते हैं, जिनका हीलिंग फैक्टर बहुत ही ज़्यादा है। बट यार इसका हीलिंग फैक्टर यहाँ पे कोई भी काम नहीं आ रहा था। मतलब ये कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जो लिटरली इमॉर्टल, मतलब इसको मारा नहीं जा सकता। अगर आप इसको मारोगे ना, कुछ ऐसा ही कांड होगा कि ये फिर से जिंदा हो जाएगा। और अगर हम बात करेंगे अपने किंग कॉन्ग की एबिलिटीज़ के बारे में, तो भाई किंग कॉन्ग के बारे में कौन नहीं जानता? आप जानते हो? नहीं जानते तो भाई कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं इसकी ओरिजिन स्टोरी बना दूंगा। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ, ठीक है। अब भाई किंग कॉन्ग की बात कर लेते हैं। जो किंग कॉन्ग है वो लिटरली किंग है। अगर हम बात करें गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग की, तो गॉड वर्सेस किंग की ये फिल्म है पूरी की पूरी। अब भाई किंग कॉन्ग की जो एबिलिटीज़ हैं सिंपली ये हैं कि किंग कॉन्ग एक बहुत ही बड़ा गोरिल्ला है जिसके रिफ्लेक्सेस बहुत ही ज़्यादा हैं, जैसे कि गोरिल्लास के होते ही हैं। वो किसी भी चीज़ को बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है। अब जैसे कि आप उसकी तरफ कुछ भी चीज़ फेंकोगे, वो तुरंत उस चीज़ को कैप्चर कर लेगा। लिटरली वो किसी भी ह्यूमन से 10 गुना तेज़ किसी भी चीज़ के लिए रिएक्ट करता है। अब जैसे कि हमारे ऊपर कोई अटैक होता है तो हम बाद में हमारा एक साइंटिफिक फैक्टर है जिसको हम स्टिमुली कहते हैं, वो रिएक्ट करता है। बट उनका स्टिमुली बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं तो फिर से मैं कह रहा हूँ कमेंट सेक्शन में बताइए। हाँ, अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो भाई इसकी मेन स्ट्रेंथ तो ये रिफ्लेक्सेस हो गई इसके, और भाई ये इतना बड़ा है तो लिटरली ये इसके पास स्ट्रेंथ भी बहुत होगी। और भाई साइज़ मैटर, अगर तुमसे कह रहा है ना या फिर कह रही है कि साइज डजंट मैटर, तो भाई समझ जाना कुछ तो लोचा है। हाँ, अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ बात नहीं करते। हाँ, तो वीडियो में हम बात करते हैं गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की। तो भाई गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की बहुत बड़ी हाइप बनी हुई है, मैं मानता हूँ, पर ये लिटरली अगर आप इसको ध्यान से सोचें तो ये बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टरवर्स स्टोरी बनने वाली है।
ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जाने वाली है। अगर भाई इसने डिज्नी वालों ने कुछ इसमें हगा नहीं ना, तो मैं पक्का कह रहा हूँ ये बहुत ही बढ़िया मूवी जाने वाली है। अगर इन्होंने ये नहीं बताया ना कि गॉडजिला क्यों अटैक कर रहा है, गॉडजिला फालतू में अटैक नहीं करता। और गॉडजिला कौन है ये फिर से मुझे मत पूछना। गॉडजिला एक बहुत ही बड़ी चिपकली है जो कि एटॉमिक ब्रेथ कर सकते हैं। अब ये मत पूछना एटॉमिक ब्रेथ क्या होती है, अगर मैं बता ही देता हूँ यार। एटॉमिक ब्रेथ मतलब उसके अंदर से जो न्यूक्लियर वेव टाइप की निकलती है वो उसकी एटॉमिक ब्रेथ है, और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब लिटरली एक फिल्म में तो ये दिखाया गया था, मतलब गॉडजिला की पुरानी फिल्म में, कि उस एटॉमिक ब्रेथ से वो उड़ रहा है। लिटरली वो उड़ता है, उस एटॉमिक ब्रेथ को ज़मीन पर फायर करके ऊपर उड़ता है, जैसे कि हम जानते ही हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यार इतना तो जान यार। हाँ, तो अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो यार गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, इस फाइट में कौन जीतेगा? अब इसको डिक्लेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि फिल्म में दिखाया गया है कि गॉडजिला विलेनियस है, मतलब विलन के रूप में गॉडजिला को दिखाया गया है। अब मैं समझ नहीं पा रहा इन्होंने क्यों दिखाया ऐसा गॉडजिला को। मतलब गॉडजिला लिटरली कितना अच्छा बंदा है। जब मैंने उसकी मूवीज़ देखी ना, तो लिटरली आंखों से आंसू आ गए। गॉडजिला इतना अच्छा बंदा है, उसको विलन के रूप में दिखा रहे हैं। इसका मतलब समझे, समझ रहे हो दया? इसका मतलब ये है कि यहाँ कुछ तो लोचा है, मतलब यहाँ पे कोई तीसरा बंदा भी है। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में गॉडजिला तो है, किंग कॉन्ग भी है, पर भाई यहाँ पे कोई तीसरा बंदा भी ज़रूर है जो इन दोनों के बीच की फाइट का कारण बन रहा है। अब ये डिज्नी वाले नहीं है, कोई और ही है, ये मेका गॉडजिला है, जिसके बारे में बहुत ही ज़्यादा हाइप बनी हुई है। अगर आपको उस पर सेपरेट वीडियो चाहिए, फिर से कह रहा हूँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो यार अब बढ़ लेते हैं इस वीडियो की एंडिंग की तरफ। सर इस फाइट का विजेता है कौन? गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की फाइट का विजेता है कौन? सर मैं मानता हूँ कि इस फाइट का विजेता कॉन्ग ही होने वाला है इस मूवी में, जैसा कि इस ट्रेलर में दिखाया गया है। जैसे कि ट्रेलर में हमने देखा कि कॉन्ग एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी लेकर आता है। ये बिल्कुल थॉर की कॉपी कर रहे हैं, बट लिटरली उसको छोड़ो, ये बहुत ही मस्त चीज़ है। मतलब लिटरली देख रहे हो ट्रेलर के अंदर कॉन्ग लिटरली उस कुल्हाड़ी को लेके उड़ता है और उसकी एटॉमिक ब्रेथ से टकराता है और उसके मुंह पर मारता है। ये कितना कूल है, मतलब गूज बम आ जाते हैं देख कर ही। गूज बम मतलब कि यार रोंगटे खड़े हो जाना। ओके, थोड़ा गूगल भी कर लिया करो यार मीनिंग का। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर गॉडजिला मतलब कॉन्ग ही जीतने वाला है। अब पता नहीं ये गॉडजिला को हराएंगे या कॉन्ग को, वैसे मुझे तो नहीं पता, बट मैं चाहता हूँ कि कॉन्ग जीते, क्योंकि कॉन्ग को मैं बचपन से ही चाहता हूँ। और गॉडजिला को मैंने अभी कुछ ही दिन पहले देखा। भाई गॉडजिला में बिल्कुल भी मतलब ह्यूमन सेंसिटिविटी नहीं है, पर कॉन्ग जो है ना अपना भाई, वो इंसानों को बहुत अच्छे तरीके से समझता है, खासकर लड़कियों को। बुरा मत लेना यार। और तो भाई ये था मेरा एक्सप्लेनेशन कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में कौन जीतेगा, किसकी क्या एबिलिटीज़ हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और मिलता हूँ मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।